हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम आर के जेड थिएटर ग्रुप। आर के आपके लिए लगातार एक्टिंग से रिलेटेड वीडियोस लेके चलता रहता है और मैं यहाँ कोशिश करता हूँ आपके लिए नए नए टॉपिक्स पे बात करूँ। इन दिनों मैं ऑडियो बुक समरी के बारे में बात कर रहा हूँ ताकि वो एक्टर्स जो अपनी लाइफ में इंस्पायर होना चाहते हैं या फिर इमोशनल वीडियोस देखते हैं और कभी ना कभी हमें ज़िंदगी में जो लोग हमारे लिए एक नई मिसाल पेश करके चले गए हैं, जो हमें रास्ता दिखा गए हैं, हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर मैं जिस बुक की बात कर रहा हूँ वो स्वामी विवेकानंद जी की बुक है और कर्म योगा। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या क्या हैं यहाँ पे सिलसिलेवार मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन इस वक्त मैं बात करूँगा कि किस तरह से आपको अपना रोल, अपनी ड्यूटी, अपने काम की जिम्मेदारी को कैसे निभाना चाहिए। क्या आप अपने काम में थकान महसूस करते हैं? क्या आपको अपना काम करने की इच्छा नहीं है? क्या आपको लगता है कि आपके काम की तारीफ नहीं की जाती? क्या आपको लगता है कि आप ज़्यादा पहचान पाने के हकदार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये बुक समरी आपके लिए ही है। स्वामी विवेकानंद आपको अपने कर्म और ड्यूटी से प्यार करना और उसे महानता को हासिल कैसे करना चाहिए ये सिखाते हैं। आप सीखेंगे कि आप कैसे अपने काम को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के तरीके सीख सकते हैं और उससे पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। ये बुक समरी न्यूयॉर्क में स्वामी जी द्वारा दिए गए लेक्चर्स का कलेक्शन है। स्वामी जी ने अमेरिका में 2.5 साल बिताए, जहां उनका बहुत स्वागत हुआ, जहां उन्हें बहुत पसंद किया गया और उनके स्टूडेंट्स ने पैसा इकट्ठा किया ताकि वो एक मकान किराए पे ले सके। वहां स्वामी जी रोज़ फ्री में लेक्चर दिया करते थे और इस वीडियो में मैं उनके द्वारा कर्मयोग पर जो उन्होंने बात कही अपने लेक्चर में उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें आप काम यानी कर्म और ड्यूटी यानी फ़र्ज़ और कर्तव्य के महत्व के बारे में सीखेंगे। आप अपने काम से प्यार करना और बदले में कुछ न मिलने की आशा न करने के बारे में सोचेंगे। आप सीखेंगे कि आप ड्यूटी को कैसे खुशी से स्वीकार करना है और उसे कैसे पूरे दिल से निभाना है। यहाँ पर बात हो रही है कर्म इन इट्स इफेक्ट ऑन कैरेक्टर। कर्म संस्कृत शब्द कृत से आया है और इसका अर्थ होता है करना। कर्म का मतलब है हर एक्शन का असर या परिणाम। योग में कर्म का मतलब होता है काम, वर्क। एक इंसान का कैरेक्टर यानी चरित्र उसके सभी एक्सपीरियंस को मिलकर बनता है, चाहे वो सुख हो या दुख, खुशी हो या दर्द, ये सभी उसके कैरेक्टर्स को शेप देते हैं। ऐसे ही अभिनेता जब एक रंगमंच पर अपना किरदार निभाता है तो यही चीज़ें, यही कैरेक्टर्स, यही इमोशंस के साथ वो खेलता है। ये एक्सपीरियंस उसे अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। और आपके एक्शंस के पीछे असली मकसद क्या है? लोग हमेशा किसी खास मकसद के लिए कुछ कर्म करते हैं। कुछ लोग शोहरत पाने के लिए करते हैं, कुछ पावर के लिए, कुछ दौलत के लिए, कुछ लोग स्वर्ग जाने के लिए कर्म योग करते हैं, तो कुछ पश्चाताप के लिए। लेकिन सबसे महान और नेक काम होता है बस काम करना। एग्जाम्पल के लिए कुछ लोग गरीबों की मदद और सेवा करते हैं। वो फेमस होने के लिए या अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भलाई का काम या कर्म में विश्वास है, उन्हें यह काम करना अच्छा लगता है। क्या एक आदमी जो काम को काम समझकर करता है उसे कुछ हासिल होता है? हाँ, असल में उसे ही तो सब कुछ और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। बिना किसी निजी मकसद के किया गया कर्म मन, शरीर और आत्मा के लिए सबसे अच्छा होता है। इसे सच में अपनी सोच और जीवन में उतारने के लिए बहुत सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। सिर्फ 5 मिनट के लिए बिना किसी सेल्फिश मकसद के काम करके देखिए, ये भी आपको बहुत मुश्किल लगेगा। किसी काम के बदले में कुछ ना मिल पाने की सोच से आप परेशान होते हैं, है ना? इसलिए बिना किसी सेल्फिश मकसद के काम करना आपकी असली शक्ति को दिखाता है। 5 मिनट, 5 घंटे और 5 दिन बिना किसी मकसद के काम करना खुद पर सेल्फ कंट्रोल को साबित करता है।
ऐसा करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर की ज़रूरत होती है। बदले में कुछ मिलने की आशा किए बिना या बिना किसी निजी स्वार्थ के ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कीजिए। एक महान इंसान बहुत सारे अच्छे काम करता चला जाता है, मानो कि वो अच्छे कर्मों का बीज बो रहा हो। वो हर रोज़ उसकी देखभाल करता है, लेकिन घंटों उसके पास बैठकर उसके बढ़ने और उसके फलों को हासिल करने की इच्छा नहीं करता। बस वो अपने काम में लगा रहता है और ज़्यादा अच्छे पौधे लगाता है। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि उस इंसान का क्या रिएक्शन होगा। उसके धन्यवाद देने का इंतज़ार मत कीजिए। ये आशा मत कीजिए कि वो कभी इसके बदले में आपके लिए कुछ करेगा। अगर आप अच्छा कर्म करना चाहते हैं तो बस उस पर कायम रहिए। किसी इनाम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा अच्छे कर्म करने के बारे में सोचिए। अगर आपके अंदर सिर्फ खुद के लिए काम करने का जोश है, लेकिन समय के साथ प्रैक्टिस करते करते आप बिना किसी स्वार्थ के काम करना सीख जाएंगे, रोज़ सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत जल्द ही आपकी हैबिट बन जाएगी और ये हैबिट आपका करैक्टर और संस्कार बन जाएगा। तो दोस्तों, ये इंट्रो था जिसमें बताया गया है कि किस तरह से रोज़ाना आप सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि एक अभिनेता जब अपने रंगमंच पर अपना करैक्टर निभाता है तो वो किस तरह से अपने ऊपर काम करता है, किस तरह से अपनी चीज़ों पर काम करता है, किस तरह से वो समझता है कि मुझे अपनी जो ड्यूटी, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो करैक्टर है, छोटा है बड़ा है कैसा भी है, वो कर देता है। तो आपको भी यही चीज़ें करनी हैं, आपको समझना होगा इन चीज़ों को। तो दोस्तों देखिए, कई चीज़ें हमारी जो इंस्पायरिंग वीडियोज़ होते हैं या मोटिवेशनल वीडियोज़ होते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं सिखाते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों में हमें रास्ता दिखाते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये वीडियो इसी के लिए है। आगे मैं बात करूँगा उनकी और भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में, लेकिन छोटी छोटी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब मैं लास्ट में करता हूँ, और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।